नमस्कार साथियों, मैं कुमार कृष्ण आप सबका आपके अपने YouTube चैनल महरिया एकेडमी क्लासेस पे आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, हमने इतिहास की सीरीज शुरू की थी और इतिहास की सीरीज में हम पढ़ रहे थे किसान आंदोलन। और किसान आंदोलन में आज अपन पढ़ने वाले अलवर का किसान आंदोलन। और अलवर के किसान आंदोलन में हमारा टॉपिक चल रहा है आज का जो टॉपिक है, यानी अलवर का जो किसान आंदोलन था, निमुचना का किसान आंदोलन अपन पढ़ चुके हैं और आज अपन पढ़ेंगे अलवर का ही किसान आंदोलन है, मेव किसान आंदोलन। तो आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा अलवर का मेव किसान आंदोलन। अलवर का मेव किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, ये क्या हो जाएगा अपना आज का टॉपिक हो जाएगा, अलवर का मेव किसान आंदोलन। अब अपन ये बात करते कि अलवर का जो मेव किसान आंदोलन था, ये किसान आंदोलन अलवर वाले क्षेत्र में हुआ था। और अलवर के कौन कौन से क्षेत्र में हुआ था, तो उस क्षेत्र का नाम पढ़ते हैं, देखिएगा। यानी अलवर का जो मेव किसान आंदोलन है वो कहां कहां हुआ, स्थानों की अगर मैं बात करूं तो अलवर के अंदर अलवर की जो अलवर के कौन कौन से क्षेत्र में हुआ, तो एक तो तिजारा क्षेत्र अलवर का, वहां पे ये आंदोलन देखने को मिला था। एक बात करूं, राजगढ़ जो तहसील है अलवर की, वहां पर भी आंदोलन देखने को मिला था। एक लक्ष्मणगढ़ जो अलवर का क्षेत्र है, वहां पर ये आंदोलन देखने को मिला। एक ध्यान में रखना, किशनगढ़ जो क्षेत्र है अलवर का, उस क्षेत्र में भी ये क्या है, आंदोलन देखने को मिला था। यानी अलवर वाला जो क्षेत्र है, तिजारा, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ और किशनगढ़, इस क्षेत्र में क्या हुआ कि मेव जाति के किसानों के द्वारा क्या किया गया, मेव जाति के किसानों के द्वारा क्या किया गया, आंदोलन किया गया। मेव जाति के किसानों के द्वारा, मेव किसानों के द्वारा क्या किया गया था, यहाँ अलवर के इस तिजारा, राजगढ़ और लक्ष्मणगढ़ और किशनगढ़ वाले क्षेत्र में आंदोलन किया गया था। अब मैं बात करता हूं, ये जो आंदोलन था अलवर में कब हुआ, तो ये आंदोलन 1932 से लेकर के 1934 के मध्य ये आंदोलन है जो अलवर के अंदर मेव किसानों के द्वारा जो आंदोलन है वो किया गया था अलवर के अंदर। अब मैं आगे और बात करूं कि भाई ये आंदोलन इस क्षेत्र में हुआ तो कारण क्या रहे इस आंदोलन के। कोई भी आंदोलन हो, किसी भी आंदोलन के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उस आंदोलन का उद्देश्य होता है ना। तो कारणों की जिक्र करता हूं मैं, कारण क्या रहा इस आंदोलन की, यानी अलवर किसान आंदोलन के कारण क्या रहे थे, उस कारणों के संदर्भ में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। सुनिएगा। कारण, पहला कारण तो एक ही कारण आप मुख्य कारण मान सकते हो, भू राजस्व में वृद्धि। भू राजस्व में क्या कर दी गई थी, वृद्धि कर दी। इस वृद्धि को कम कराने के लिए क्या किया गया था, मेव किसानों के द्वारा अलवर क्षेत्र में आंदोलन किया गया। दूसरी बात आप याद रखना, बेगार प्रथा को लेकर के, बेगार प्रथा को समाप्त करने के लिए आंदोलन किया गया। बेगार प्रथा यहाँ पे ली जा रही थी, तो उस बेगार प्रथा को समाप्त करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया था, अलवर क्षेत्र में आंदोलन किया गया। तीसरा कारण मैं आपको और बताता हूं। तीसरा कारण यह था, जो जंगली सुअर थे, यानी अलवर वाला जो ये क्षेत्र था ना, मेवात क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जंगली सुअरों का बड़ा वर्चस्व है। तो जो जंगली सुअर थे ना, उस जंगली सुअरों पर मतलब सरकार ने क्या लगा दिया था, मारने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो उस जंगली सुअरों के मारने पर प्रतिबंध था, उस प्रतिबंध को हटाने के लिए, क्योंकि वो जंगली सुअर थे, वो किसानों की फसल को नष्ट कर दिया करते थे। और राजा था, उसने क्या कर दिया कि जंगली सुअर को मार नहीं सकते, उनको भगा नहीं सकते, तो किसानों की फसल चौपट हो रही थी। सीधी सी बात है, किसानों को नुकसान हो रहा था। किसानों ने कहा जंगली सुअर पे जो आपने मृत्यु पर या मारने पर जो प्रतिबंध लगाया वो क्या करो, हटा लो, या नियंत्रण हटा लो। तो जंगली सुअरों की समस्याओं को लेकर के, जंगली सुअरों की समस्या क्या हो जाएगा, ये कारण हो जाएगा। ये भी किसानों की क्या थी, एक समस्या थी जिनको लेकर के किसान आंदोलन कर रहे थे। एक कारण और बड़ा कारण ये देखो, यहाँ पे ये मुख्य कारण, धार्मिक कारण भी इस आंदोलन के दौरान देखा गया। धार्मिक कारण, एक बात ध्यान में रखना, जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं या जितने भी आंदोलन, उसमें अनेक अलग अलग कारण माने गए, लेकिन प्रश्न सीधा आता है कि ऐसा कौन सा किसान आंदोलन है जो धार्मिक कारणों की वजह से उग्र हो गया था, है ना, और आंदोलन ने एक बड़ा रूप ले लिया था धार्मिक कारणों की वजह से। तो वो कौन सा था, अलवर का मेव किसान आंदोलन था। ये बात आपको ध्यान में रखनी। तो धार्मिक कारण कौन कौन से थे, यानी धार्मिक कारणों की बात करूं तो धार्मिक कारण कौन कौन से थे, तो याद रखना, एक तो धार्मिक कारण था कि जो मस्जिद थी ना, मस्जिद पर सरकारी नियंत्रणों को हटाने के लिए यह आंदोलन लोगों के द्वारा एक बड़े स्तर पर देखने को मिला था। दूसरी, जो मुसलमान समुदाय के लोग हैं, उनको सरकारी नौकरी देने के लिए वो लोग आंदोलन कर रहे थे।
तीसरी बात थी कि उर्दू को राजभाषा बनाने के लिए ये लोग यहाँ के मेव छत्र वाले जो लोग थे ये प्रयास कर रहे थे, उनको लेकर के ये आंदोलन कर रहे थे। तो इस वजह से एक बड़ा प्रभाव उस क्षेत्र के अंदर देखने को मिला। और फिर इन पे यहाँ के जो अलवर के राजा थे, इन तमाम कारणों को मद्देनजर रखते हुए अलवर के राजा ने इस आंदोलन की जांच करने के लिए जांच आयोग का गठन किया और जांच आयोग को यहाँ पे इस क्षेत्र में उसकी जांच करने के लिए भेजा कि भाई लोगों की समस्या सुन के आओ। जैसे जांच आयोग इस अलवर वाले क्षेत्र में जहां आंदोलन हो रहा था वहां पहुंचा, तो क्या हुआ कि वहां पे लोगों ने जो अलवर के जो राजा थे, महाराजा जय सिंह उस समय अलवर के तात्कालिक नरेश हुआ करते थे, उसने जांच आयोग भेजा था। उस जांच आयोग का यहाँ के किसानों ने, यहाँ के लोगों ने क्या कर दिया, उस जांच आयोग का बहिष्कार कर दिया गया। और बहिष्कार किया ही किया, साथ में क्या हुआ, एक बड़ी बात है, किशनगढ़ के अंदर है ना एक नाजिम बैठा करते थे। किशनगढ़ नाजिम क्या होता है भाई, नाजिम याद रखना, अपनी भाषा में बोलते हैं एलडीसी यानी बाबू था, जो क्षेत्र के आसपास के जो प्रबंधन का कार्य करता है, जो आसपास कोई भी व्यवस्था करने का काम करता है, वो उस क्षेत्र में यानी उस जमाने में नाजिम कहा करते थे उस अलवर वाले क्षेत्र में। तो किशनगढ़ का जो नाजिम था उस पे वहां की जनता ने हमला कर दिया, है ना, क्योंकि जो जांच आयोग था जांच कर रहा था। उस दौरान क्या हुआ कि जांच आयोग का लोगों ने वहां पे बहिष्कार किया, और लोगों ने बहिष्कार करते समय क्या है कि आंदोलन थोड़ा उग्र हो गया था। किशनगढ़ के नाजिम पे क्या किया, जनता ने हमला कर दिया, जिसमें क्या हुआ कि किशनगढ़ के जो नाजिम थे ना वो क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। अब इस अवस्था के साथ क्या हुआ कि आसपास के क्षेत्र में वहां पे बड़ा कांड हो गया, हिंदू मुस्लिम दंगे थे ना वो भड़क गए थे, और हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क जाने की वजह से ये आंदोलन क्या हो गया, एक बड़ा रूप ले लेता है। और जैसे ही बड़ा रूप लिया तो अंग्रेज सरकार को पता चला, और अंग्रेज सरकार को जैसे ही पता चला तो अंग्रेज सरकार यहाँ पे आती है, और यहाँ पे आकर के यहाँ के जो तात्कालिक नरेश थे यानी अलवर के जो राजा थे, अलवर के राजा की मैं बात करूं, अलवर के शासक उस समय थे महाराजा जय सिंह अलवर के शासक थे। जय सिंह जी क्या के अलवर के शासक थे। अब जय सिंह जी ने क्या किया कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के, तो जय सिंह जी को क्या कर लिया, यानी अलवर के महाराजा को गिरफ्तार कर लिया गया, और इनको बोला गया कि आप कहां से क्या कर दो, चले जाओ, और इनके स्थान पे राजा बना दिया इसके बेटे को, जिसका नाम था तेज सिंह। यानी हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क जाने की वजह से अलवर के राजा का राज्य पद से हटा दिया गया, और वहां पे क्या किया, उनके छोटे बेटे नाबालिग था तेज सिंह, उनको वहां पे क्या बना दिया गया, वहां का राजा बना दिया गया, यानी अलवर रियासत उनके राजा बना दिया गया था। बात करें हिंदू मुस्लिम दंगे कब भड़के, तो याद रखना 1933 ईस्वी के अंदर क्या हुआ था, ये हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए थे। जय सिंह जी को क्या कर दिया, यहाँ के महाराजा जय सिंह को पेरिस भेज दिया गया अंग्रेज सरकार के द्वारा। महाराज आप यहाँ पे क्या है कि आपके द्वारा ये समस्या समाधान नहीं होगी, इसकी समस्या हम करते हैं, आप ऐसा करो पेरिस चले जाओ। जय सिंह जी क्या करते हैं कि पेरिस चले जाते हैं, और पेरिस में क्या होता है कि जय सिंह जी की वहीं पे मौत हो जाती है। तो अलवर का जो शासन था ना वो कौन चला रहा था, तेज सिंह, वो नाबालिग था, पूरा प्रशासनिक व्यवस्था संभालने का काम वैसे अंग्रेज लोग ही कर रहे थे अलवर रियासत के अंदर। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंतिम रूप से फिर यहाँ पे क्या किया, अंग्रेजों के द्वारा इन किसानों की आवाजों को सुना गया, इन किसानों की दुख दर्द को, यानी मेव किसान थे उनकी बातों को सुना गया, उन पे हो रहे अत्याचारों को देख करके अंग्रेज सरकार ने क्या किया, एक बड़ा फैसला लिया, और ये जो अलवर रियासत थी ना, इस अलवर रियासत को मेव किसानों को सौंप दी। किसको सौंप दी, मेव किसानों की अलवर रियासतें दे दी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये अलवर का जो मेव किसान आंदोलन था ना वो क्या हो गया, समाप्त हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाता, आंदोलन समाप्त हो गया। तो ये था आपका अलवर का मेव किसान आंदोलन, और कहां हुआ था, अलवर के अंदर हुआ था। कब हुआ था, 1932 से लेकर के 1934 के अंदर ये अलवर का जो मेव किसान आंदोलन है वो देखने को मिलता है। बस यही है अलवर का मेव किसान आंदोलन। अब चलो एक और आंदोलन पढ़ते हैं इसके आगे, है ना, वो आंदोलन है गुज्जर किसान आंदोलन। वो देखो क्या है, तो ये नॉर्मल सी बातें, अलवर के दो किसान आंदोलन अपन पढ़ चुके हैं, एक तो नीमूचना का किसान आंदोलन पढ़ चुके हैं, और एक अलवर का मेव किसान आंदोलन। तो अलवर रियासत के अंदर दो ही किसान आंदोलन हुए हैं जो मुख्य रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार सीधा सा प्रश्न आता है, नीमूचना हत्याकांड से लेकर के प्रश्न आता है, तो याद रख लेना भाई इन चीजों को। आगे और चलते हैं थोड़ा, अगला आंदोलन अपन पढ़ने वाले हैं गुज्जर किसान आंदोलन। गुज्जर किसान आंदोलन। अब बात करते हैं ये गुज्जर किसान आंदोलन क्या था, इनके बारे में देखो भी, गुज्जर किसान आंदोलन क्या था ये समझते हैं।
सीधी सी बात है कि ये जो गुज्जर किसान आंदोलन था ना, ये गुज्जर किसान आंदोलन कहां पे हुआ, या इस गुज्जर किसान आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, या इस गुज्जर किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या माना जाता है, कई कारण यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो याद रखना, गुज्जर जो किसान आंदोलन ना वो हुआ था बूंदी के अंदर, और बूंदी के कहां से आरंभ हुआ, यानी इस आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी। तो याद रखना, इस गुज्जर किसान आंदोलन की जो शुरुआत मानी जाती है वो बर्ड क्षेत्र माना जाता है, और बर्ड क्षेत्र कौन सा है, बूंदी का बर्ड क्षेत्र से इस किसान आंदोलन की क्या होती है, शुरुआत होती है। अब कई बार प्रश्न आया भी है, पूछा भी जा सकता है कि इस गुज्जर किसान आंदोलन का केंद्र बिंदु या सेंटर पॉइंट कौन सा था, केंद्र बिंदु यानी इस आंदोलन का मुख्य स्थान जहां से आंदोलन एक बड़ा रूप लेता है, गुज्जर किसान आंदोलन, वो कौन सी जगह है। तो याद रखना, बूंदी के अंदर एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है लाखेरी। क्या नाम है, लाखेरी नाम है। लाखेरी के बारे में आपने सुना ही होगा। लाखेरी कहां पे, बूंदी के अंदर है। और लाखेरी के बारे में तो बड़ा एक प्रश्न शानदार सा बनता है, ज्योग्राफी का प्रश्न है ना, उद्योगों वाला जो टॉपिक है ना, अर्थव्यवस्था में जो उद्योग वाला टॉपिक पढ़ते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी में, वहां से एक प्रश्न आता है कि लाखेरी बूंदी, यानी राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहां पे खोला गया था, तो लाखेरी बूंदी के अंदर खोला गया था, ये आप जानते हो। सीमेंट कारखाना कहां पे खोला गया राजस्थान में, सबसे पहले लाखेरी बूंदी के अंदर खोला गया था। और कब खोला गया, तो याद रखना आजादी से पहले खोला गया था, और कब, 1914 के आसपास ये लाखेरी बूंदी के अंदर सीमेंट कारखाना लगाया गया था। बात करें सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना कहां है राजस्थान के अंदर, तो याद रखना जोधपुर के अंदर बना हुआ है, जो सफेद सीमेंट का कारखाना है वहां पे जोधपुर के अंदर, है ना। सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री कहां पे है, तो वो आपको याद रखना है, वो कहां पे है, सवाई माधोपुर के अंदर बनी हुई है। तो ये 3-4 बातें, थोड़ी सी बेसिक बातें अपने जान ली। तो सीधे सी बात आंदोलन पे आते हैं कि गुज्जर किसान आंदोलन की शुरुआत कहां से हो रही है, बर्ड बूंदी वाले क्षेत्र से हो रही है, और इस आंदोलन का केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट, यानी इस आंदोलन का आप कह सकते हो कि मुख्य पॉइंट, या जहां से आंदोलन बड़ा रूप लेता है, वो कौन सा क्षेत्र था, लाखेरी बूंदी से आंदोलन उभर के आया था। अब बात करता हूं कि ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन होने के कारण क्या रहे, यानी इस आंदोलन होने के पीछे कारण क्या रहे, उस आंदोलन का कारण देखने को प्रयास करते हैं। देखो, कारण की अगर मैं बात करूं तो कारण याद रखना आपको दो मुख्य बात है। एक तो जो कानून आया था, अपराध कानून संशोधन अधिनियम, अपराध कानून संशोधन अधिनियम आया था, संशोधन अधिनियम आया था। कब आया था, तो 1938 के अंदर आया था, याद रखना। ये आंदोलन 1938 के अंदर हुआ था, 1945 के अंदर तक चला था ये आंदोलन, 1938 से लेकर के 1945 तक चला था। कारण अपराध कानून संशोधन अधिनियम 1938 के तहत क्या हुआ था, इस अधिनियम के तहत क्या हुआ कि जो गुज्जर जाति थी ना, उस गुज्जर जाति को क्या मान लिया गया, अपराधी जाति मान लिया गया। अपराधी जाति, गुज्जर जाति को क्या मान लिया था, अपराधी जाति मान लिया था, जिस वजह से यह आंदोलन हो गया था। क्या हुआ कि अपराध कानून संशोधन अधिनियम 1929 आया, उसके तहत क्या हुआ कि अब गुज्जर जाति को अपराधी जाति यानी चोर जाति मान लिया गया था। कहा कि गुज्जर सबसे ज्यादा चोरी करते हैं। एक अधिनियम के तहत कहा गया कि प्रत्येक गुज्जर जाति का, समुदाय का या परिवार का आदमी है या मुखिया है, वो अपने परिवार सहित दिन में एक बार थाने में हाजिरी देगा। अब आपको बताए, चोरी तो 1-2-4 आदमी करते हैं और हाजिरी सबको देनी पड़ती है। अब आदमी काम पे जाए या हाजिरी थाने में दे, तो जो साहूकार लोग थे, मतलब जो प्रकार समझदार ईमानदार लोग थे, उनको भी थाने में जाना, तो ये बेइज्जती वाला सवाल हो गया। तो गुज्जरों ने कहा कि चोरी तो कोई एक आधा आदमी करता है, सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इस बात को लेकर के यहाँ के गुज्जर किसानों के द्वारा, यानी गुज्जर किसानों के द्वारा यहाँ पे आंदोलन किया गया। और आंदोलन करने वाले, यानी सीधी सी बात है, आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये आंदोलन का सीधा सा कारण पूछ लिया जाता है कि आंदोलन का नेतृत्व, यानी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे। तो एक तो नाम याद रखना, जमींदार गोवर्धन सिंह, जमींदार गोवर्धन सिंह जी क्या थे, इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता हुआ करते थे, इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। एक नाम और आपको याद रखना है, एक नाम है भंवरलाल, आपको याद रखना है, भंवरलाल भाई याद रखना है ना, क्या रखना है, भंवरलाल आपको नाम है, यहां पे याद रखना। एक बार याद आपको और चीज रखनी है कि भंवरलाल हमने नाम एक बार और जगह देखा है,
है ना। भंवरलाल जो नाम है ना, वो हमने पहले एक जगह और देखा है, जो हम पहले अलवर का किसान आंदोलन पढ़ रहे थे, निमोचना का किसान आंदोलन, उसमें वहां पे हमने भंवरलाल सुनार नाम देखा है, नेतृत्व करता थे वो। और यहाँ पे भंवरलाल जमींदार क्या हो जाएंगे, इस किसान आंदोलन के क्या हो जाएंगे, नेतृत्व करता हो जाएंगे। याद रखना इस बात को, है ना। तो ये आपका क्या है, गुज्जर किसान आंदोलन जो कहां पे हुआ था, बूंदी के अंदर 1938 और 1945 तक ये आंदोलन चला था। कारण गुज्जर किसानों के द्वारा ये आंदोलन किया गया था। कौन कारण क्या था, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1938 के लागू होने के बाद ये आंदोलन किया गया था। एक बात मैं आपको बता देता हूं, अभी हमने एक चीज पढ़ी है, देखो, और वो सॉरी चीज क्या पढ़ी है, आंदोलन पढ़ा है, है ना। आंदोलन क्या पढ़ा है, वो हमने पढ़ा है कि मेव किसान आंदोलन, अभी पढ़ा है हमने, मेव किसान आंदोलन। और मेव किसान आंदोलन के जो बात करूं, नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, यानी मेव किसान आंदोलन का नेता कौन कौन थे, तो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, याद रखना है भाई। मेव किसान आंदोलन, अलवर के मेव किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता यानी नेता कौन थे, तो याद रखना, एक का तो नाम था चौधरी यासीन खान। क्या था, चौधरी यासीन खान, यासीन खान। मेव किसान आंदोलन जो अलवर का था, उसका नेतृत्व करने वाला कौन था, चौधरी यासीन खान थे। और दूसरी बात मैं आपको और बता देता हूं, एक बात याद रखना, एक और नेता थे जिनका नाम था सैयद भीख नारंग। क्या नाम था, सैयद भीख नारंग नाम के भी एक व्यक्ति के द्वारा अलवर के मेव किसान का नेतृत्व किया गया था। और एक नाम और याद रखना, मोहम्मद अली। क्या नाम था, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली नाम के व्यक्ति के द्वारा भी क्या किया गया था, क्या किया गया था, अलवर के किसान, अलवर के जो मेव किसान आंदोलन था उसका नेतृत्व किया गया था। याद रखना इस बात को, है ना। जो गुज्जर किसान आंदोलन था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, जमींदार गोवर्धन सिंह जी के द्वारा, और भंवरलाल जमींदार के द्वारा किया गया था। दो व्यक्ति थे गुज्जर किसान आंदोलन के तहत। और अलवर के मेव किसान आंदोलन के तहत तीन आदमी हैं, चौधरी यासीन खान, सैयद भीख नारंग और मोहम्मद अली। ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। आज वाले टॉपिक में हमने ये पढ़ा है। आज आपके जो अलवर का जो किसान आंदोलन पूरा होता है, और अगले वाले टॉपिक में, अगली वाली क्लास में हम जानेंगे बीकानेर वाले जो किसान आंदोलन, यानी बीकानेर क्षेत्र के, यानी बीकानेर रियासत के अंदर कौन कौन से किसान आंदोलन हुए थे। उन बीकानेर रियासत के किसान आंदोलनों को समझने का प्रयास करेंगे। वहां पे अपन गंग नहर क्षेत्र का आंदोलन पढ़ेंगे, दुधवा खरा का जो चूरू का किसान आंदोलन पढ़ेंगे, कांगड़ा का किसान आंदोलन पढ़ेंगे, और बात करें तो बड़ी बात महाजन का किसान आंदोलन पढ़ेंगे, पुंगल का किसान आंदोलन पढ़ेंगे, कुमारे का किसान आंदोलन, वो बीकानेर रियासत के अंदर अपना है, जो अगली वाली क्लास के अंदर अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे विराम देता हूं। मिलते हैं नई जानकारी के साथ और नए किसान आंदोलन के साथ। तो आज आपके साथी को दीजिए इजाजत है, तो धन्यवाद। और यहां मान के चलो आपने राजस्थान की जय जयकार लगा दो। जय राजस्थान, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।